Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are happy and fine at your home. I'm your teacher Sahar Gul and we are going to discuss the question number 4 of exercise 1.6, and question number 4 is the length of a rectangular playground is twice its width. The perimeter is 30. Find its dimensions. अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू y, and width of rectangular playground is equal to x. You can take the length of playground is x and width of playground is equal to y. Now, according to the question, the length of the playground is twice its width. Length of the playground यानी x is twice its width, यानी कि x is equal to 2y. Okay, according to the question, length हमने length लेट किया था x. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल है? अपनी विड्थ के ट्वाइस, यानी कि अपनी विड्थ के डबल के इक्वल है. सो x इज इक्वल टू 2y. अब 2y प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे. सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव फॉर्म दैट x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या हो गया? एक इक्वेशन बन गई. क्या इक्वेशन? कि x माइनस 2y इक्वल टू 0. नाउ द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ. के जो लेंथ है वो क्या है? ट्वाइस इट्स विड्थ है. द पेरीमीटर इज़ 30. पेरीमीटर क्या है? 30 है. सो हमने क्या फाइंड करना है? इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है. सो क्वेश्चन इज कि पेरीमीटर किसकी इक्वल होता है? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर 2 इंटू विड्थ इंटू लेंथ is equal to perimeter. So perimeter is what? 30. Perimeter क्या होता है? 2 into length into width is equal to perimeter, then equal to 30. अब dividing 2 on both side, यहाँ पे हमने 2 को divide कर दिया तो x plus y किसकी इक्वल हो जाएगा? x plus y is equal to what? 15. This is equation number 2. ये कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन नंबर 2 बन गई. ओके, नाउ व्हाट, अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है. इक्वेशन 1 इज x का क्या आ गया? कोफिशिएंट 1. यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट आ गया 1. y का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट 1. देन x y इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0 and 15. यू कैन यूज़ क्रैमर रूल. यहाँ पे आप क्रैमर रूल भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप इनवर्जन मेथड भी यूज़ करते हैं. जो आपको मेथड आसान लगे यू कैन यूज़ दैट मेथड. ओके, व्हाट इज़ क्रैमर रूल? क्रैमर रूल इज़ x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड y इज इक्वल टू व्हाट? y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ay ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो सबसे पहले हम किसका डिटर्मिनेंट लेंगे? ए का, देन ए एक्स का, एंड देन ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे. ओके, ए इज़ 1 1 -2 and 1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? 1 1 -2 and 1. डिटर्मिनेंट इज़ व्हाट? 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाई 1. तो माइनस माइनस प्लस 2 -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 3. नाउ we have to find the determinant of ax. so what is ax? ax means कि जब भी हम पहले कॉलम को रिप्लेस कर दें b के साथ तो वो क्या कहलाएगा? ax. सो रिप्लेस करें 0 and 15, फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया. देन सेकंड कॉलम इज़ -2 and 1. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ax. Okay, determinant is 0 multiplied by 1 minus -2 multiplied by 15. 0 1 is 0 minus plus 2 15 is 30. So determinant of ax is equal to what? 30.
नाउ फाइंडिंग ए वाई. व्हाट इज ए वाई? इफ वी रिप्लेस सेकंड कॉलम विद द बी. हमने किसको रिप्लेस कर देना है? सेकंड कॉलम को किसके साथ? बी के साथ रिप्लेस कर दें तो वो क्या कहलाएगा? ए वाई कहलाएगा. सो टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, तो क्या हो जाएगा? ए वाई का डिटर्मिनेंट 15 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 1. 15 1 इज 15 माइनस 0 1 इज 0. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू व्हाट? 15. अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए. Okay, so x equal to what? X equal to determinant of ax divided by determinant of a. So the value of determinant of ax is 30. 30 divided by 3. So x equal to 10. तो y किस इक्वल हो जाएगा? a y डिटर्मिनेंट ऑफ a y ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो a y की वैल्यू डिटर्मिनेंट की क्या है? 15, और है जी वैल्यू y की डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 3. सो लेंथ इक्वल टू 10 एंड विड्थ इक्वल टू 5. लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगा? 10 के, और विड्थ किसकी इक्वल हो जाएगी? 5 के. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? Question number 5 is 3 bags and 4 pens together cost 256 rupees, whereas 4 bags and 3 pens together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pens. ओके, सो हम क्या करते हैं? यहाँ पे लेट करते हैं बेग्स इज इक्वल टू एक्स एंड पेन्स इज इक्वल टू वाई. बैग्स किसकी इक्वल आ गए? एक्स के, और पेन्स किसकी इक्वल आ गए? वाई के. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹257. सो 3 बैग्स यानी कि 3x प्लस 4 पेन्स यानी कि 4y टुगेदर मीन्स प्लस कर दें तो इनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 257 रुपीज़ आ जाएगी. नेक्स्ट है 4 बैग्स यानी कि 4x एंड 3 पेन्स मीन्स दैट 3y, और इनकी कॉस्ट आ जाएगी 324 रुपीज़. अब हमने इसमें बैग्स और 10 पेन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, प्राइस फाइंड करनी है. सो सबसे पहले हम इनकी प्राइस फाइंड करने के लिए इनको मैट्रिक्स में लिखेंगे. 3x का कोफिशिएंट आ गया 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट आ गया 4, y का कोफिशिएंट आ गया 4 एंड y का कोफिशिएंट आ गया 3. सो x एंड y, और राइट साइड पे क्या हो जाएगा? 257 एंड 324. आप लोग इसको इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं. ओके, सो हम ये आप लोगों के लिए इन्वर्जन मेथड से करते हैं. इन्वर्जन मेथड क्या है? x इज इक्वल टू a इनवर्स b. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड इनवर्स. तो इनवर्स किसकी इक्वल होता है? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? a का डिटर्मिनेंट लेना है. a इज व्हाट? 3 4 4 एंड 3. 3 3 इज 9 minus 4 4 is 16. So 16 minus 9 is 7. Bigger value has minus sign, so it is -7. So determinant of a equal to what? -7. Now finding the adjoint of a. तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी. 3 और 3 तो ये सेम रहेंगे, और इन दोनों का साइन +4 है तो -4, +4 है तो -4. नाउ अब हमने इसको वैल्यूज़ को पुट कर देना है इसमें. तो ए इनवर्स किसकी इक्वल हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-7 इंटू 3 -4 एंड 3. अब किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? अब इनको हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 257 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 324. देयर इज नो कॉलम, सो ब्रैकेट इज क्लोज. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय
257 plus 3 multiplied by 324. So 1 over minus 7 into, okay, 257 multiplied by 3 is 771. 324 multiplied by 4 is 1296 plus minus minus. 4 multiplied by 257 1028 plus 3 multiplied by 324 972. अब 1296 माइनस 771 तो कितना हो जाएगा? 1296 माइनस 771, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 7 2, and 12 minus 7 5. It is what? 525. 1 over minus 7 is equal to minus 525. Now minus 1028 minus 972. 8 में से 2 माइनस कर दिए 6. 12 में से 5 को माइनस कर दिए 5, और ये कितना हो जाएगा? -56. So now divide -7 in the elements. 525 divided by -7 and -56 divided by -7. So x is equal to what? 75. 525 divided by 7 is 75. Minus is cancelled with minus, and 556 divided by 7 is 7 8s are 56, so it is 8. But now in the question is we have to find the value or price of 10 pence. It is the price of what? 1 pen. Okay, it is the value of x and y. X be the base and y is the pen. So the value of the price of 10y means 10 pen is equal to 10 multiplied by 8. So the price of 10 pens are what? 80. Price of 10 pens are what? 80. Is that clear? Okay, now moving towards question number 6. Question number 6 is, if twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70. मीन्स कि अगर सन की डबल एज यानी ट्वाइस एज को ऐड किया जाए फादर की एज में तो सम किसकी इक्वल हो जाएगा? 70 के. बट अगर फादर की एज को डबल करके ऐड कर दिया जाए सन की एज के साथ तो सम जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा? 95 के. सो हमने फाइंड कर देना है द एजेस ऑफ फादर एंड सन. किसकी? फादर और सन की एजेस को हमने फाइंड कर देना. सो लेट वही हम करते हैं, आप मर्जी. लेट एक्स बी द एज ऑफ व्हाट? एज ऑफ फादर एंड y be the age of son according to the question. अब question के according twice the son's age means that 2y plus is added to the father's age, then x sum is equal to what? 70. You can write x plus 2y is equal to 70. But if the twice father's age यानी कि 2x twice father's age की twice करती है 2x is added to the son's age. son age कितनी है? y. the sum is equal to what? 95. अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं. x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1. x and y is equal to what? 70 and 95. अब इसको हम इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं. सो इसको मैं इन्वर्जन मेथड से गेन करूँगी. सो x इक्वल टू व्हाट? a इनवर्स b एंड a इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 1 2 2 1. 1 is 1 multiplied by minus 2 multiplied by 2. 1 is 1 minus 2 is 4. So determinant of a is -3. Now what is the adjoint of a?
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, प्लेसेस चेंज हो जाएंगे तो 1 एंड 1, एंड ये क्या हो जाएगा -2 एंड -2, इन दोनों की जगह चेंज होगी और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। अब क्या करना है हमने, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स और b को मल्टीप्लाई कर देना है। This is what, this is a inverse 1 of determinant of a is -3 and adjoint of a is 1, -2 and 1. So x is equal to what, a inverse b, multiply कर दें 1 over -3 into 1 -2 and 1, किससे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 70 and 95 से, बिकॉज b is what, 70 and 95, मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 1 over -3 into 1 multiplied by 70 plus -2 multiplied by 95, then -2 multiplied by 70 plus 1 multiplied by 95, 1 over -3, 70 into 1 is 70, plus minus, then 95 multiplied by 2 is equal to what, 190. Next, plus minus, 70 multiplied by 2 is equal to what, 140, plus 95 multiplied by 1 is 95, 1 over -3, 190 minus 70 becomes what, 120, and plus minus, okay, bigger value has minus sign, so minus 120, then 140 minus 95 equal to 45, bigger value has minus sign, so minus 45. अब जो 3 है -3 उसको डिवाइड कर देते हैं, x इक्वल टू -120 over -3, then -45 over -3. Okay, minus is cancelled with minus, 120 divided by 3 is 40, minus is cancelled with minus, and 45 divided by 3 is 15. So the age of father is equal to 40 and age of son is equal to 15. Hope you get it. If you have any question, then you can ask from me. For more videos, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. Take care and Allah Hafiz.